अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे भाईजान, कोई भी बंदा सवाल पूछना चाहता है, कोई भी मुझसे मर्दाना कमज़ोरी के हवाले के साथ कोई जवाब लेना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, तो बेफिक्र होकर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही जवाब दूँ और सही तरीके के साथ गाइड करूँ। जी बिस्मिल्लाह। ये जितने लोग मेरे साथ हैं, ये लाइव वीडियो चल रही है, लाइव मैं लोगों को सवालों को जवाब दे रहा हूँ। जो बंदा कोई भी सवाल पूछना चाहता है मुझसे पूछ सकता है, किसी किस्म का, किसी के नफ्स के अंदर पतलापन है, छोटापन है, लागड़पन है, मर्दाना कमज़ोरी के हवाले के साथ, मादा पतला है, मादा कमज़ोर है, जल्दी फारग हो जाता है और अपनी बीवी का हक नहीं अदा कर सकता, नबी की सुन्नत नहीं कर सकता पूरी, वो मुझसे रब्ता करे, मैं उसको फ्री इंशाअल्लाह ताला बगैर पैसों से अल्लाह की रहमत के साथ सच्चाई बताऊंगा। जी बिस्मिल्लाह। आप सब काशिफ भाई हैं, वो कह रहे हैं कि पहले मेरा नफ्स ठीक था, अच्छा, अब ना उसके साथ कतरे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नफ्स कमज़ोर हो रहा है। ठीक है काशिफ भाई, जो कतरे आते हैं ना बंदे को, सबसे पहली बात तो ये है कि जब बंदे का मादा कमज़ोर हो जाता है, बंदे के मैदे के अंदर गर्मी और हीट हो जाती है, उसकी वजह से कतरे आने शुरू हो जाते हैं। और अपने आप को भी बंदे को चाहिए कि कंट्रोल रखना, अपने ज़हन को फ्रेश रखना और उसके बाद अपनी सेहत का ख्याल रखना, और जो है ना इंशाअल्लाह ताला ये कतरे नहीं आएंगे, कतरे बंद हो जाएंगे। और इसके लिए आप जो है ना सफूफ़े मुगल्लस जो होता है वो बनवा के तो उसको खाएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये कतरे बंद हो जाएंगे। कतरे गर्मी की वजह से आते हैं। और इससे अलावा कोई और काशिफ भाई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मजीद जो बात मैं आपको लाइव नहीं बता सकता, आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझसे रब्ता कर लें, 0300 पूरा 85 75 378, इस पे व्हाट्सएप भी बना हुआ है और नीचे ये अपना नंबर स्क्रीन के नीचे आ भी रहा है और व्हाट्सएप भी बना है, और इस पे आप नंबर पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और पूरे दुनिया के अंदर किसी जगह से भी कोई बंदा रब्ता करना चाहे, कोई चीज़ मंगवाना चाहे, कोई सवाल करना चाहे, तो बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं। जी इजाज भाई हैं, वो कह रहे थे पहले मेरा नफ्स साइज के मुताबिक ठीक था, लेकिन अब शुगर के अंदर काफ़ी छोटा हो गया है। और ये इजाज भाई मुझे ये बता दें कि आपका नफ्स जो है ये छोटा हो गया, पहले ठीक था, तो शादीशुदा है आप? ये वो कह रहे हैं शादीशुदा है। शादीशुदा है। इजाज भाई, जब ये देखेंगे इसकी दो वजह होती हैं। जब बंदे का नफ्स को सुंगड़ापन, जब नफ्स छोटा होना शुरू हो जाता है, नफ्स अंदर की तरफ चले जाता है। एक तो जब बंदे का पेट बाहर आता है तो नफ्स अंदर चले जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जब बंदा खाने का पीने का बेतुका खाता रहता है, जब जी चाहे उस टाइम ही खाना शुरू कर दिया और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, और इसके साथ भी फर्क पड़ता है। और बेसिकल जो इसका असल जो है ना फर्क क्यों पड़ता है, जब बंदा हमबिस्तरी करता है ना, तो हमबिस्तरी करने के बाद फौरी तौर पे इसके ऊपर पानी डालता है तो नफ्स ठंडा गर्म हो जाता है। उसकी वजह से नाड़े जो पट्टे होते हैं, रगे होते हैं, ये बाल नहीं होता, ये बाल से ज्यादा बारीक इसकी नाड़े और पट्टे होते हैं। जब वो डैमेज हो जाती है, कमजोर हो जाती है, पानी पड़ता है, ठंडी गर्म हो जाती है, उसकी वजह से नफ्स जो है ना अंदर की तरफ चले जाता है। तो दूसरी बात यह कि जो बंदा जल्दी टाइम के साथ बालों की पाकी नहीं करता, सफाई नहीं करता, उसके नफ्स को भी कमजोरी आ जाती है, नफ्स सुंगड़ना शुरू हो जाता है। जो बंदा 8 दिन के अंदर 2 मरतबा बालों की पाकी करता है, सफाई करता है, मैं तो यही कहूँगा कि इंशाल्लाह उसको कमजोरी नहीं आती। और दूसरी बात है कि जो बंदा रात को सोते वक्त सुन्नत के मुताबिक खजूरें खा के दूध भी पीता है, और इंशाल्लाह पूरी जिंदगी उसके चेहरे की रौनक खराब नहीं होती, बेशक उसकी उम्र 100 साल भी हो जाए, रात को सोते वक्त 2 खजूरें और दूध का 1 कप भी बेशक पी ले। दूध लाजमी पीना चाहिए, बंदे की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बंदे को बहुत ज़्यादा फायदा करती है, और मर्दाना कुव्वत जो है वो कमज़ोर नहीं होती, इसके साथ बात रहती है। वो कह रहे हैं कि जाज भाई कह रहे हैं कि अगर मैं आपसे कोर्स करना चाहूँ तो कौन सा कोर्स देंगे मुझे आप? जी इजाज भाई, मैं जो है ना पहले आपको देखूंगा कि आप मुझे जो है ना अपनी एक पिक्चर खींच के सेंड करें, मैं देखता हूँ क्या मामला है। और मुझे दूसरी बात ये है कि आप मुझे बताएं कि आपकी उम्र कितनी है, मेरे पास आए, मैं देखता हूँ, देखने के बाद इंशाल्लाह ताला बताऊंगा आपको कौन सी चीज़ चाहिए और कौन सी चीज़ आपको देनी चाहिए। और उम्र बताएं, अपनी उम्र के बाद फिर मुझे बताएं कि क्या मामला था, सारा मुकम्मल डिटेल बताएंगे, फिर उसके मुताबिक आपको जो भी चीज़ देनी होगी इंशाल्लाह ताला आपको देंगे।
उम्र 35 साल है। ठीक है इजाज भाई, आपकी उम्र 35 साल है और आपके लिए ना एक तिला देखें, आपको हम देंगे देसी जो अंडा नहीं होता, देसी अंडा, उसका प्योर तेल देंगे हम। देसी अंडे का प्योर तेल का फायदा ये होता है कि शादीशुदा जो बंदा होता है ना, वो कंट्रोल तो नहीं करता अपने आप को, उसकी मालिश करें, रगे पट्टे खोले, तकरीबन 1 माह उसको देसी अंडे के तेल की मालिश करनी पड़ेगी और उसके बाद इसको मुगल्लस अच्छी क्वालिटी का बना के देंगे, ये खाएगा इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल इलाज है। अगर आपकी 50 साल उम्र होगी है, जब 50 साल से ज़्यादा है तो फिर तो आपको पैसे ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50 साल से जब उम्र ऊपर हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है ना तेल वगैरह कुछ काम नहीं करते, फिर कुश्ते आ जाते हैं। जिस तरह सोने का कुश्ता हो गया, तांबे का कुश्ता हो गया और चांदी का कुश्ता हो गया, अपना क्या नाम है इसका, ज़ाफ़रानी हो गया, इसी तरह शिगरफ का हो गया और कुचले का हो गया। इस तरह कुश्ते बनते हैं। जब बंदे की उम्र ज्यादा हो जाती है ना, 100 साल 70 साल 80 साल 50 साल 60 साल, फिर उसको तेल या इस तरह की चीजें कम फायदा करती हैं। 50 साल से ऊपर जब बंदा चल जाता है फिर उसको ज्यादा जो है ना बेसिकल उसको कुश्ता काम करता है। कुश्ता उसको खाना चाहिए और कुश्ता उस बंदे से खाना चाहिए जो बंदा सही तरीके के साथ जानता हो, उसकी पहचान रखता हो, बनाना जानता हो, जिसका वालिद भी ये काम करता हो, तो फिर वो बंदे को ताकि बेहतर बनता होगा। कुश्ता अगर कच्चा रह जाता है, काम करता है मगर वक्ती तौर पे, उसके बाद इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है कुश्ते का ना। कुश्ता उस बंदे को खाना चाहिए जिस बंदे को कुश्ते की पहचान हो और जो बंदा बेहतर तरीके के साथ कुश्ता बनाता हो। और कुश्ता जो होता है, ये बंदा अगर बंदे की 80 साल की उम्र होगी ना, बंदे का बिल्कुल नफ्स डाउन हो जाता है, जिसको कोई चीज़ काम नहीं करती, कुश्ता उसको भी खड़ा कर देगा। मनदीप भाई ने सरदार ने कह रहे मेरे औलाद नहीं हो रही, 6-7 साल तो शादी हो गए, उन्होंने कोई हाल दसो। जी भाईजान देखें, जो इलाज का मसला है ना, औलाद तो देने वाली है अल्लाह की ज़ात, बंदे का तो एक वसीला है कि दुआ करता है, दुआई देता है, अल्लाह पाक शफा दे देता है। मैं तो यही बात करूंगा कि अल्लाह के आगे दुआ किया करें, नमाज 5 टाइम की पढ़ा करें और अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला नमाज और कुरान के अंदर हर बीमारी का इलाज है। बदकिस्मत लोग हैं वो जो कुरान को समझने के बावजूद कुरान मजीद पढ़ते भी हैं और उस पर अमल नहीं करते, वो बदकिस्मत लोग हैं। मैं यही कहूँगा कुरान के अंदर हर चीज़ का हाल है, कुरान पढ़ा करें, नमाज पढ़ा करें, वो मालिक है, गफूर रहीम है। और इसके लिए दुआई भी होती है, दुआई तो वसीला ही होती है, शिफा मिल जाना बंदा होता है, ठीक है। और इसके लिए दुआई होती है, वो खाए तो इंशाल्लाह ताला जरासीम पूरे भी हो जाते हैं और अल्लाह ताला औलाद भी दे देगा। अगर नुक्स मर्द के अंदर है तो फिर हम दवाई बनाते हैं, वो दवाई खाएगा तो इंशाल्लाह ताला उसका जो है ना औलाद का मसला हल हो जाएगा गारंटी के साथ। साजिद भाई कैनेडा तो कहना कह रहे मैं तेरे को कोर्स मंगवाना चाह रहा हूँ, किस तरह मंगवाना? साजिद भाई देखें कि कनाडा के अंदर से आप बात कर रहे हैं हमारे साथ, तो साजिद भाई बात इस तरह है कि आप DHL के जरिए हम आपको पार्सल भेजेंगे, DHL जो है ना वो वहाँ पे आपके पास पहुँचाएगा और इंशाल्लाह ताला जो चीज़ आपको भेजेंगे, एक तेल होगा लगाने वाला और साथ मेडिसिन होगी खाने वाली, ये दोनों चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरा मालिक आपको शफा भी दे देगा और जो आपका डैमी का मसला है वो भी हल हो जाएगा, कतरे आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, मनी जो है वो भी जनाब ठीक हो जाएगी। जो बंदा कहते हैं ना, अक्सर लोग पूछते हैं कि यासिन भाई जो मर्द होता है कि वो किस तरह पता चलेगा कि ये बंदा तंदुरुस्त है, कि ये बंदे के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, ये बंदा बिल्कुल सही है। देखिए जब बंदा फारिग होता है उसको मज़ा या सुरूर आता है, फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। वो बंदे को चाहिए कि अपना इलाज कराए और अपने आप को बेहतर तरीके से साथ रखे, क्योंकि जो जीवन साथी होता है उसका हक जो होता है ना वो ज़रूर देना पड़ता है और इसकी माफ़ी नहीं है, बकाया चीज़ों की माफ़ी है। जो अपनी बीवी है उसका हक देना बहुत ज़रूरी है, उसका हक अदा करना चाहिए और खाली अपनी मज़े और अपने सरूर को नहीं देखना चाहिए, औरत को भी देखना चाहिए, मर्द को अपना भी देखना चाहिए। तंदुरुस्त बंदा वो होता है कि जब बंदा फारिग होता है तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो उसको 2-2.5 मिनट तक तो मज़ा आए, सरूर आए, तो पता लगे कि मैंने बिस्तरी की है। और इस तरह मनी जो होती है ना ये फंस के निकले, ये मनी फंस के निकले, मादा अंदर से फंस के निकलता है, फिर बंदे को इतना मज़ा सरूर आता है कि उसके चेहरे के ऊपर इस तरह लगता है कि जिस तरह इसने कोई दूध या देसी घी इतना खा लिया, उसका चेहरा चमकने लग गया है,
चमक पैदा हो जाती है। जब सही बंदा तंदुरुस्त होता है ना 2 से 2.5 मिनट तक जब वो फारग होता है उसको सुरूर आता है, मजा आता है। वो बंदा वो पूछ रहे हैं मनी को गाढ़ा करने के लिए या स्पर्म बढ़ाने के लिए है आपके पास? जी बिल्कुल है हमारे पास। मादा गाढ़ा करने के लिए मुगल्लस होते हैं और बकाया जो है टैमी के हवाले के साथ हमारे पास बहुत अच्छे मुगल्लस है। हर किस्म का हमारे पास इलाज है। मादा गाढ़ा करने के लिए कतरे आते हैं वो बंदे को टैमी के हवाले के साथ। जिगर काम नहीं करता, मैदा काम नहीं करता, नफ्स के अंदर लंबाई मोटाई कम, हर किस्म का इलाज है। आप कोई भी जवाब सवाल पूछना चाहें, देखिए यहाँ पे मैं लाइव बैठा हूँ, अगर कोई बात नहीं बता सकता, नहीं आप पूछ सकते मुझसे, तो आप मुझे ना कॉल कर लिया करें। मैं अपना पर्सनल नंबर भी इस पे बताने लगा हूँ लाइव वीडियो पे, और इंशाल्लाह ताला वैसे भी आप मुझसे रब्ता कर लिया करें। इंशाल्लाह ताला जो चीज़ आपको दूंगा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। स्क्रीन के नीचे मेरे नंबर भी चलते हैं, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। शुभाष साहब ऐड में है कि मेरी उम्र 60 साल है, तो मेरे लिए कौन सा तेल आप भेजेंगे? अच्छा, क्या नाम है उसका? शुभाष साहब। शबाज? इटली से शबाज। इटली से? क्या मसला है इनका? मेरी उम्र 60 साल है, मेरे लिए कौन सा तेल सही रहेगा? ना उसका सुगड़ा पाना है। शबाज भाई ये देखें कि आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परदेश के अंदर बैठे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपके ऊपर रहमत करे और अपना फजल करे और करम करे। मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है ना कुश्ता खाएंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, ताकि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। और देखें जब 70 साल 75 साल के करीब उम्र हो जाती है ना, तो फिर उसको कुश्ता काम करता है, और आयल लगाने के लिए और कुश्ता खाने के लिए फिर मतलब फ़ायदा होगा। आप इंशाल्लाह ताला कुश्ता खाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। सोने का कुश्ता देंगे हम आपको, उसके साथ बेहतर हो जाएगा। कह रहे हैं सांडे का तेल और तिला, इनमें क्या फ़र्क है और किन किन उम्र में क्या इसको यूज़ करना चाहिए? ये सांडे का तेल और तिले के बारे में पूछा एक भाई ने। ये कहाँ से है? ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से है। क्या नाम है उनका? इमरान भाई। इमरान भाई देखें कि जो तिला होता है और सांडे के तेल में ये फ़र्क होता है। जो सांडे का तेल होता है 30 साल 35 साल की उम्र तक ये फ़ायदा करता है, और इसका सांडे के तेल का ये फ़ायदा होता है कि ये रगों को खोलता है, पट्ठों को खोल देता है, ढीलापन होता है उसको ख़त्म करता है, ताकत पैदा कर देता है। इसकी जो खून होता है ना, खून अच्छे तरीके के साथ इसमें गर्दिश नहीं करता। जब ये सांडे का तेल लगाते हैं, खून सही तरीके के साथ इसके अंदर गर्दिश करना शुरू हो जाता है, और इसके अंदर जनाब मेरी ताकत आनी शुरू हो जाती है। जब बंदा हम बिसरी करता है, जब बीच में ये ढीला पड़ जाता है ना, इसकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है, टूट जाती है। सांडे का तेल लगाने के साथ ये शक्ति टूटेगी नहीं। और जो तिला है, तिले का ये फायदा है कि वो लाइफ टाइम तक है। लंबाई मोटाई तिले मुख्तलिफ किस्म के ना, एक तिला नहीं होता, कुछ तिले, अक्सर तिले अच्छे से अच्छा, माड़े से माड़ा, हर किस्म का तिला होता है। जो अच्छी क्वालिटी का तिला वो नफ्स की लंबाई भी करता है, मोटाई भी करता है, मजबूती भी पैदा करता है। बशर भाई मेरी वाइफ को 3 साल से फारज है, उसके लिए कोई तेल है आपके पास? क्या नाम बताया? मुबशर भाई। मुबशर भाई यूके में है। यूके में? मुबशर भाई सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको नहायत और अदब के साथ अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मेरे भाई का नाम भी मुबशर है। तो मैं ये चाहूँगा मुबशर भाई के फालज के लिए मेरे पास यकीन किया कि जब इसरक आयल है, अल्लाह ताला तुम्हारी वाइफ को शिफा दे दे, मेरे मुझसे तेल ले जाएं, उसकी तकरीबन 20 से 25 दिन मालिश करें, और अल्लाह की रहमत के साथ फालज ख़त्म हो जाएगा। फालज 100% और गारंटी के साथ मुझसे जो तेल लेके गए हैं लोग ना, फालज ख़त्म हो गया। हाँ, ये मुझे ज़रूर बता दीजिएगा ज़रा कॉल करके कि फालज साल हो गया है, 2 साल है, 15 दिन है, कितनी देर पुराना फालज है, फिर मैं उसके मुताबिक आयल भेजूँगा। सिर्फ मालिश करनी है, शफा मेरा अल्लाह देगा इंशाल्लाह। फालज के लिए मेरे पास गारंटर नुस्खा है। बवासीर के लिए आपके पास है भाई? जी बिल्कुल, बवासीर के लिए। क्या नाम है भाई जिसने बवासीर? बशारत भाई। बशारत भाई, बवासीर के लिए मेरे पास आयल है। वो आयल बवासीर वाली जगह पे इस तरीके के साथ लगा दें, इतने इतने लंबे जो मौके होते हैं ना, वो भी नीचे गिर जाते हैं। जिस तरह बेरी के बेर नहीं गिरते, इस तरह मौके गिर जाते हैं आयल लगाने के साथ। तो कुछ लोगों को खूनी बवासीर होती है, खुश्की बवासीर होती है, 3-4 तरह की बवासीर होती है। अगर किसी को दूसरी बवासीर है, उसके लिए मेरे पास खाने के लिए भी दवाई है और ऑयल लगाने के लिए भी है। जिसको ब्लड प्रेशर, शुगर का कोई भी मामला होता है, उसको हम ऑयल देते हैं लगाने के लिए, और जिसको ये मसला नहीं होता उसको फिर हम खाने के लिए भी देते हैं।
बिशारत भाई इटली में है, कह रहे मेरे दोस्त का मसला है, कतरे भी आ रहे हैं, उसमें ढीलापन बहुत ज्यादा है। जी, उसको जो ढीलापन है नफ्स के अंदर, वो देखिए कतरे आने की वजह से भी नफ्स के अंदर बहुत ज्यादा ढीलापन हो जाता है, क्योंकि नाड़ें मुर्दा हो जाती हैं, खून सही तरीके के साथ नफ्स के अंदर आता नहीं है। और इसके लिए हमारे पास मुगल्लस है, मुगल्लस खाएं और ऑयल लगाएं, ढीलापन ऑयल के साथ खत्म हो जाएगा। जब अंदर से मनी बनेगी और मादा बनेगा और आपके मैदे की गर्मी खत्म होगी, खाएं पिएंगे, आपको लगेगा ठीक हो जाएगा। अक्सर लोग होते हैं उनको पेशाब के रास्ते ना कतरे आ रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। जब पेशाब करते इस तरह देखना, अगर लेसदार कतरा बनता है तो समझो आपको पेशाब के जरिए कतरे आते हैं, तो उनका खास ख्याल रखा करें। कतरे आते हैं, बंदे की हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, गोडों में गिट्टों में दर्द होना शुरू हो जाती है। 20-25 साल उम्र होती है तो वो कहते हैं मेरे मोहरे दर्द कर रहे हैं, जोड़ों का दर्द है, मुझे घुटनों का दर्द है। ये इसकी वजह यही है कि जब पेशाब करते हैं उसके रास्ते आपकी ताकत खारिज हो रही होती है, उसकी वजह से आपको कतरे। ये विशाल भाई पूछ रहे हैं कि सुजाक की बीमारी क्यों होती है, इसका इलाज है? जी बिल्कुल, सुजाक बंदे को 3 वजह से होता है। जहाँ तो बंदा किसी इस तरह की औरत के साथ हमबिस्तरी कर लेता है तो वो औरत गलत होती है और उसको बीमारी होती है। जहाँ उसको लकोरिया होता है, जहाँ वो तकरीबन समझ लो कि हर मर्द के पास जाती है, बंदा उसको करता है, उसके जरासीम उसके साथ नहीं लगते, वो बंदा बीमार हो जाता है। दूसरी वजह ये होती है कि गंदी जगह पे बंदा जब पेशाब करता है उसकी वजह से भी बंदे को सुजाक हो जाता है। तीसरी वजह ये है कि जब बंदे को कपड़े आते हैं, बंदे को उसको ब्लड आ रहा होता है, औरत को, बंदा उसके साथ हमबिस्तरी करता है तो उसकी वजह से भी बंदे को सुजाक हो जाता है, उसकी वजह से पी पाना शुरू हो जाता है। तीसरी वजह ये, एक वजह और भी है, जो बंदा ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को इस्तेमाल कर लेता है ना, तो फिर कुछ लोगों को तो खून आना शुरू हो जाता है नफ्स के अंदर से। तो ये ज़्यादा मैं तो ये हाथ जोड़ के भी अपने भाइयों को ये इस बात से मना करूँगा कि एक तो अपनी ताकत को हाथ के साथ ना फारग किया करें, दूसरा जो है ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को हमबिस्तरी की तरफ ना लेके जाया करें, क्योंकि हमबिस्तरी सिर्फ 8 दिन के अंदर एक मरतबा कर लिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि 15 दिन के बाद करें, बल्कि ज़्यादा फ़ायदा है। तो जो लोग दूसरे तीसरे दिन करते हैं वो समझे कि दुनिया के अंदर पुराने हैं। पुराना तो वैसे ही है, सब बंदे ही आने जाने वाली चीज़ है, मगर ये जो चीज़ है ना, ज़्यादा हमबिस्तरी करने के साथ बंदे का ये सिस्टम सारा ख़राब हो जाता है, आउट हो जाता है। बंदे ने करना कुछ होता है, करने कुछ लग जाता है। उसकी वजह भला क्या है, उसको दिमाग के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। जब बंदा खुश्क हो जाता है तो फिर उसको समझ नहीं आती मैंने करना क्या है। छोटी सी बात होगी तो वो बड़ी जल्दी टेंशन ले लेगा। इसकी वजह यही है, हमबिस्तरी ज़्यादा करते हैं, कम किया करें। सुलेमान भाई हैं इस्लामाबाद से, वो कह रहे हैं हम हमबिस्तरी करके मेरा नफ्स 0 हो गया, इसका कोई हल बताएं। अच्छा, क्या सुलेमान भाई? अच्छा, हमबिस्तरी करके मेरा नफ्स 0 हो गया, इसका कोई हल बताएं। इसके लिए पट्टी है, 10 पट्टियाँ हैं, वो पट्टी करेंगे आप, हम पट्टी देंगे आपको, वो 10 पट्टियाँ कर दें तो इंशाल्लाह ताला 10 दिन लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, शुगर के जख्म के लिए, शुगर के जख्मों के लिए, शुगर के जख्म के लिए मेरे पास इस तरह का ऑयल है, जिस बंदे को डॉक्टर कह दे कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी, इतना बड़ा जख्म हो चुका है, ये बचता नहीं, और अल्लाह जानता है, वो मेरा ऑयल लगाएं, शुगर के जख्म बिल्कुल खात्मा करेगा, शुगर का जख्म ठीक हो जाएगा। शुगर को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद ऑयल लगाएंगे, हर रोज 2 मरतबा 1 दिन के अंदर ऑयल लगाना है। उसके बाद आप उसकी तस्वीर उतार लें, जहाँ पे जख्म रुक जाएगा उससे आगे नहीं जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा, आस्ता आस्ता ये कम होना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला महीने 2 महीने 15 दिन के अंदर ये जख्म के मुताबिक ये इंशाल्लाह ताला जख्म ठीक हो जाएगा। एक सरदार जी हैं राजा सिंह साहब, वो कह रहे कनाडा के अंदर अगर मैंने मंगवाना हो तो भेज सकते हैं आप? जी बिल्कुल, कनाडा के अंदर भेज सकते हैं, पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ पे कहेंगे हम भेज सकते हैं। हमारे पास सर्विस मौजूद है, DHL के जरिए हम बाहर भेजते हैं, पाकिस्तान में हम TCS के जरिए भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो भेजते हैं ईमानदारी के साथ भेजते हैं। बेशक कोई हमारी दुकान पे आके सामने बनवा ले, बेशक कोई किसी और जगह पे मंगवाना चाहे तो वहाँ पे मंगवा सकता है। गंजेपन के लिए मुझे बता रहे थे भाई, गंजेपन के लिए हमारे पास आयल है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा तेल है, जिसके बाल गिरते हैं, 2 मुँह हैं और बाल नहीं आ रहे, वो आयल मुझसे ले जाए। तो अगर वो यकीन नहीं करता तो 1 मरतबा फ्री ले जाए, इंशाल्लाह ताला इसी तरह 10 से 12 दिन 15 दिन लगाएगा, उसको समझ आ जाएगी कि तेल जो है अच्छा किस तरह बनता है।
कामरान भाई कह रहे हैं लकोरिया इसको हो, उसके बारे में है कोई को? जी बिल्कुल, जिस औरत को लकोरिया हो उसका भी हल है। सबसे पहली बात है कि संगाड़ा नहीं होता, जो संगाड़ा जो सुबह खाली पेट 7 से 8 दाने उस औरत को सुबह के टाइम पे दिए जाएं। और ये जो भुजे चने होते हैं ये हर रोज तकरीबन वो आधा पाव 5 से 6 दिन या 7 दिन के करीब ये चने खाए। और सुबह के टाइम पे वो संगाड़ा जो होता है वो ब्लैक कलर का, उसको जो है ना उबाल के उसको निकाल के सुबह के टाइम पे खाली पेट उसका नाश्ता करे औरत। और दोपहर के टाइम पे वो चने खाए आधा पाव 7 से 8 दिन। अल्लाह के हुक्म के साथ लकोरिया नहीं रहेगा। कामरान भाई बहरीन में अगर मर्दाना कमजोरी के हवाले से कोई बोनस बताएं। और टेढ़ापन भी बहुत ज्यादा है नफ्स के अंदर। देखिए जो नफ्स के अंदर टेढ़ापन है ना अपना भाईजान, टेढ़ापन तो इस तरह खत्म होगा कि हमारे पास एक पट्टी सिस्टम इस तरह होता है, वो जो नफ्स के ऊपर जिल्द होती है ना उसको उतारना पड़ता है। वो ऑयल लगाएंगे उसके साथ वो जिल्द उतर जाएगी, नीचे जो है ना वो गोश्त रह जाएगा रेड कलर का। नुकसान वाली टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, जिस बंदे को शुगर है उसका हाल नहीं है, जिस बंदे को शुगर नहीं है उसका हाल बता रहा हूँ। उसका जनाबे ऊपर से मांस उतारेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑयल है वो हम लगाएंगे ताकि नीचे जो पट्टे रह जाएंगे फिर उसको फौरी तौर पे काम करेगा। और इंशाल्लाह ताला उस जिल्द पे जब तेल लगेगा नफ्स का टेढ़ापन फौरी तौर पे सीधा हो जाएगा। और जिन लोगों को तेल काम नहीं करते, तेल अच्छे से अच्छा ले लेते हैं, जिस तरह का तेल मर्जी उसको दे दे उसको फायदा नहीं करता, उस बंदे को मैं ये कहूँगा टेंशन जब परेशानी लेने वाली बात नहीं है। वो बंदा मेरे पास आ जाए जिसको दुनिया का कोई तेल काम नहीं करता। त्योहार वाले दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं आपकी खिदमत पे दुकान पे बैठा रहता हूँ। जितने मेरे भाई में उनकी खिदमत करता हूँ, उसे आगे अपने मामला तो बताएं, कोई मसले मसाले बताएं, टेढ़ापन, पतलापन, लागड़पन जो भी है। तेल काम नहीं करता, तेल काम किस तरह करेगा मैं उनको सारा हल बताऊंगा। अभी मैं लाइव आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैं उसके मांस जो ऊपर वाला जिल्द हार्ड होती है ना उसका हल निकाल के ना फिर मैं उसको तेल देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से उसको भी फायदा होता है। कह रहे हैं मांस कितना होगा, ज्यादा दर्द तो नहीं होगी, यहाँ कोई दाने तो नहीं निकलेगा? बिल्कुल नहीं, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। अगर इसका कोई नुकसान हो, जहाँ इसका कोई प्रॉब्लम हो, मैं इसका बिल्कुल गारंटर जिम्मेदार हूँ। कोई नुकसान नहीं है, दाने नहीं निकलेंगे, दर्द भी नहीं होगी। ये 3, 4 दिन 5 दिन का मसला, सिर्फ 2 दिन आप काम पे नहीं जा सकते। ये मैं आपको कहूंगा कि जिस बंदे ने टेढ़ापन सीधा कराना 2 दिन वो बंदा काम पे नहीं जा सकता, अपने घर रहेगा। अल्लाह के हुक्म के साथ तकरीबन 15 दिन में इस्तेमाल करने के लिए चीज़ दूंगा उसको, बंदा ठीक हो जाएगा। 2 दिन सिर्फ ज़्यादा खाई होती है, उसके बाद बंदा ठीक हो जाता है। जोड़ों के दर्दों के लिए वो कह रहे हैं साथ बता दें। जोड़ों के दर्दों के लिए मैंने कैप्सूल बनाए, कैप्सूल है मेरे पास, तेल है। तेल जोड़ों के दर्दों पे लगाने के लिए, तेल के साथ जोड़ों के दर्द बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगर फर्ज करो कि किसी बंदे को या किसी मेरी माँ को या बहन को दर्द जोड़ों का तेल के साथ खत्म नहीं होता, फिर उसको हम कैप्सूल देते हैं साथ, फिर उसका भी खत्म हो जाता है। रमल सिंह भाई यहाँ कह रहे टाइमिंग के लिए कोई नुस्खा बताए। ठीक है, आप इसी करते हुए बहुत जल्दी जीरो टाइमिंग है। जीरो टाइमिंग है। टाइमिंग के वाले के साथ जनाब अली मैंने एक सफूफ बनाया है, अल्लाह की रहमत के साथ। वो 14 दिन बंदा सफूफ खा ले, उसके साथ मनी गाढ़ी हो जाती है, टाइमिंग बढ़ जाती है। जब बंदा फारग होता है 2-2.5 मिनट तक उसको मज़ा और सुरूर आता है और इंशाल्लाह ताला उसको दोबारा टाइमिंग उसकी कमज़ोर नहीं होगी। और सुबह के टाइम पे जो है ना आप इस तरह किया करें, नाश्ता कम किया करें और खाना जो है दोपहर को खाएं और रात को बिल्कुल नॉर्मल और कम खाना खाएं। और जो है ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करें और मुगल्लस खाएंगे तो मादा गाढ़ा हो जाएगा और टाइमिंग बढ़ जाएगी। सुलेमान भाई इस्लामाबाद से हम कह रहे हैं नफ्स के ऊपर बाल है, उसका कोई हल है परमानेंट बाल कर जाए? जी, नफ्स के ऊपर जो बाल है ना इसके लिए मेरे पास ऑयल है। ये ऑयल लगाएंगे नफ्स के ऊपर दोबारा बाल नहीं आएंगे जो नफ्स के ऊपर है। बाकी जो जहाँ पे बाल आते हैं, नपाकी के बाल हम उतारते हैं वहां पे तो आएंगे, मगर जो नफ्स के ऊपर कभी 2, 4, 10 दाने होते हैं, ऊपर नीचे बाल होते हैं, वो ऑयल है, वो जड़ से निकाल देगा। वो कह रहे हैं कभी कभी आपका नंबर बहुत बिजी जाता है, इसका कोई जवाब दे दें। ही देखें, आप हमारे भाई हैं, हम लोगों ने आप लोगों की बात सुननी होती है। अगर कभी या किसी टाइम नंबर बिजी होता है
हम आपकी कॉल नहीं ना उठा सकते, तो आप टेंशन ना लिया करें, बिजी होते हैं। किसी टाइम इस तरह होता है कि फर्ज करें आप ही हमें कॉल कर लेते हैं, आप हमें 15 से 20 मिनट एक कॉल के ले लेते हैं, आधा घंटा ले लेते हैं। जितनी देर तक आपकी मुकम्मल बात नहीं होगी हम उतनी देर तक हम फोन बंद तो नहीं कर सकते। एक बंदा एक घंटा भी ले लेता है हमसे, 1.5 घंटा भी लेता है, मशवरे करते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको बताना, अच्छे तरीके से गाइड करना, समझाना। जब आप मुतमन होंगे, समझेंगे कोई, तो फिर ही कोई चीज़ मंगवाएंगे जब हमारे पास आएंगे ना। इसकी वजह से नंबर अक्सर बिजी होते हैं, तो आप टेंशन ना लिया करें। तो 0385 आप मैसेज कर दिया करें, वॉइस मैसेज कर दें, नीचे स्क्रीन के नंबर चलते हैं, उस पर राब्ता कर लें और इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल। अगर फिर भी कुछ नहीं कर सकते, त्योहार वाले दिन सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक हाफिज यासीन आप लोगों की खिदमत में बैठा होता है और आप लोगों के सिर्फ मसले और मसाइल सुनने के लिए। आप त्योहार वाले दिन सिर्फ मैं मसले और मसाइल सुनता हूँ, आता हूँ आगे पीछे भी, मगर बाकी जितने मामला होते हैं मैं त्योहार वाले दिन अपने भाइयों को सुनता हूँ। कोई भी मसला हो मेरे पास जरूर तशरीफ लाया करें, मैं अपने भाइयों की इंशाल्लाह ताला ईमानदारी के साथ चेक करके मसले बताता हूँ। इमरान भाई सियालकोट से अगर नफ्स में जब मैं पेशाब करता हूँ दर्द बहुत ज्यादा होती है, इसका क्या हल होता है? देखें, नफ्स के अंदर जब दर्द होती है ना, तो समझें कि आपके रगें जो पट्टे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। इसके अंदर खून जो है ना वो नहीं चलता जिस तरीके के साथ इसको चलना चाहिए। पट्टों के अंदर पट्टे ब्लॉक हैं, नसें कमज़ोर हो गई हैं, और जिस तरह ये बंदा हम बिस्री करने लाता है जब फारग होता है, इस तरह इसको नफ्स को दबा लेता है, उसकी वजह से भी ये जो पट्टों के अंदर मसला आ जाता है। तो ये मालिश करने के साथ ठीक हो जाएगा, मगर इसके साथ इसकी पट्टी होगी, इसकी 1 या 2 पट्टियाँ होगी, और जब ये पेशाब करने के साथ दर्द होती है ना, ये दर्द दोबारा नहीं होगा। तो वही है, वो कह रहे हैं जिस तरह वीडियो में बताते हैं लाइव तेल बनाना, क्या अगर हम आपकी शॉप पे हैं लाइव बना के देंगे? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, देखें आप अल्लाह की रहमत के साथ, ये नहीं कि मैं वीडियो में बताता हूँ कि मैं खालिस चीज़ बनाता हूँ, प्योर बनाता हूँ, बातों के साथ तो नहीं ना होता, काम तो दिखाना पड़ता है। आप मेरी दुकान पे शॉप पे आ जाएं। अगर कोई बंदा कहता है मुझे प्योर सांडे का तेल, अल्लाह की रहमत के साथ ईमानदारी के साथ आपके सामने लाइव बना के दूंगा। अगर आप कहते हैं काले बिच्छू का तेल, वो भी आपके सामने बन देगा। आप कहते हैं जड़ी बूटियां डाल के तिला हमारे सामने बना दे, वो भी बना दूंगा। सिर्फ कुश्ता तिला जो होता है वो सामने नहीं बनता, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। या कुछ इस तरह के तेल होते हैं जो बहुत टाइम लगते हैं, वो हाँ इस तरह कर सकता हूँ। मैं सारी चीज़ें एक जगह पे डाल के आपको वो बना के दे सकता हूँ कि ये आप घर जा इसको इतनी देर जमीन में दबा दें, इतनी देर के बाद जो है ना आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर लेना। उसको मैं फौरी तौर पे हर चीज़ जो है ना, रेगमाई, बेरपुटी, मालगंजनी, रतन जोत और मेरे पास जो नफ्स होते हैं उसके बंद का, टकेगा और ये सारी चीज़ें डाल के मैं उसको दे सकता हूँ। घर जाके ज़मीन में खड्डा करके उसको दबा दें, तकरीबन 1 माह 10 दिन के बाद उसको निकाल लें, वो तेल लगाएगा, अल्लाह की रहमत के साथ फ़ायदा होगा। ये मैं कर सकता हूँ, इस तरह भी हो जाता है। जी भाई, भाई कह रहे हैं कि आगे पहले जब आप आपकी वीडियो देखते थे तो आप सारी चीज़ें सामने काटते थे, लेकिन आप ऊपर धुंधा नजर आता है, वो क्यों है? देखें मैं भाई, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मुझे खुशी हुई कि ताकि आपने ये सवाल किया और भी लोगों को ज़रा पता चल जाएगा। तो भाईजान ऐसी बात है कि पहले मैं जब वीडियो बनाता था ना, तो पहले ये YouTube इतनी प्राइवेसी नहीं थी। आप जो है ना बहुत ज़्यादा इसके ना जो रूल हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना अपना पूछताछ करते हैं कि भाई ये जो है ना ये ब्लड नहीं होना चाहिए, जानवर को जो है ना इसको ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए। और जब वो इस तरह की चीज़ें कहती फिर उसको भी जवाब देना होता है ना, गाइडलाइन लग जाती फिर उसको जवाब देना होता है। इसकी वजह से हम जो है ना अपना चैनल बचाने की वजह से फिर इस तरह करते हैं कि ये चीज़ें नहीं करते, नहीं लोगों को दिखाते। तो जब दुकान पे आके आप लोग कहते हो तो फिर मैं अपने भाइयों को सारी लाइव दिखा देता हूँ। ये चीज़ें सवाल करना हो तो मैदान का पता तो फिर चलता है जब बंदा मेरी दुकान पे आए, मुझे आके कहे कि यासिन भाई आपने वीडियो में ये कहा था, ये चीज़ें सामने बनाऊंगा, ऐसे नहीं ऐसे करूँगा। अब आप हमारी बात नहीं सुनते, आप दुकान पे आए, मैं सारी चीज़ें अपने भाइयों के सामने बना के आपको दिखा भी सकता हूँ, आपको दे भी सकता हूँ। जो कुछ आप करेंगे, जो वीडियो में बताया वही करूँगा। ये यूट्यूब की तरफ से ज़रा थोड़ी सी सख्ती है, वरना आज मेरा प्रोग्राम तक काफ़ी वीडियो अपलोड करने का, सांप, बिच्छू, शेर को भी और रिछ भी मैं लेके आया था, इनकी चर्बियाँ सामने निकाल रहा भाई। देखें ये आप लोगों की मोहब्बत है और इश्क है और प्यार है। मैं तो एक समझ लो कि छोटा सा गुनहगार सा इंसान हूँ,
मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ बना के दूँ। ये आप लोगों की मेहरबानी और चाहत और मोहब्बत है मुझे चाहने वालों की, कि मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे इतना लाइक किया, इतना प्यार दिया। मैंने देखे कभी आप लोगों को ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। मैं यही कहता हूँ कि बस मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे ईमानदारी के साथ सब कुछ करने की तौफीक ता फरमाए और ईमानदारी पे चलने की तौफीक ता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक ता फरमाए। हराम से मुझे बचाए और अल्लाह पाक मुझे और तुम्हें सबको कुरान और हदीस पे अमल करने की तौफीक ता फरमाए और नमाज पढ़ने की तौफीक ता फरमाए। और जो नुक्सा मैं भी नहीं बता सकता, दुनिया में किसी जगह से आपको नहीं मिलता, मैं ये कहूँगा कि आप कुरान खोल के देखें, कुरान के अंदर से आपको वो भी मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मनदीप भाई कहने यूएसए तो कह रहे ने अगर ਅਸੀਂ काले नाग का तेल बनवाना होवे ते तुसी लाइव वीडियो कॉल पे बना के दे सकते हो। जी बिल्कुल। कौन सी जगह से हैं यूएसए अमेरिका। भाई क्या नाम बताया? मनदीप सिंह। मनदीप सिंह। देखें ये अपना अमेरिका से ये भाई ने बताया है कि हम अगर काले नाग का तेल बनवाना चाहें तो आप सामने लाइव बना सकते हैं। देखिए आप तो कनाडा में बैठे हैं, हाँ इस तरह हो जाएगा कि आप वीडियो कॉल करें हमें, वीडियो कॉल के अंदर हम आपके सामने काले नाग, एक तो क्या 10 काले नागों का तेल बनाने के लिए यासीन तैयार है। काले नाग का आपके सामने ज़िबा करके उसकी चर्बी निकाल के लाइव वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आप उधर देखते रहें जिस तरह आपके सामने तेल बनेगा इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी के साथ उसी तरह ही आपके पास पहुंचेगा। और ये भी बात है कि जो बंदे पैसे भेजते हैं, आज तक मैंने कभी किसी का कोई पैसा नहीं खाया, ना ही कभी किसी को ये कहा कि भाई हाँ चीज़ लेट हो जाती है, आज रास्ते के अंदर तुम्हें बोलने की वजह से काफ़ी मसला बना हुआ था। काफ़ी लोगों ने जो है एतराज़ किया था, यासिर भाई यार इतनी लेट चीज़ पहुंची है। और ईमानदारी की बात है कोरोना के अंदर मामला इस तरह के बन गए थे कि मैं खुद बड़ा परेशान था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हो गए, चीज़ ठीक है। 10-10 दिन 5 दिन लेट पहुंची है लोगों के पास ना, कुछ थोड़ा सा मसला बना। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इस तरह जा रही है कि जिस तरह बात ही कोई नहीं है, लोगों के पास चीज़ अच्छे तरीके के साथ पहुंच रही है और आप बेफिक्र होकर चीज़ मंगवाया करें। तो दूसरी बात ये कि जो मेरे मोबाइल जो है ना, मोबाइल मेरा छोटा भाई हैंडल करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप टेंशन ना लिया करें। रात को मुकम्मल तौर पे सारी डिटेल मुझे बतानी होती है उसने कि इस बंदे ने पैसे भेजे हैं, इस बंदे ने मुझे ये बताया, इस बंदे ने, तो मैं खुद भी सुनता हूँ सारी बातें। तो आप इंशाल्लाह मुझसे बात भी करना चाहें तो मेरे भाई को आप बता सकते हैं कि मेरी डायरेक्ट यासिन भाई से रब्ता जब बात करवा दें, जिस बात की उसको समझ नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने भाइयों के पास बैठा हूँ, तो आने वाले दिन तो मैं सारा दिन आप लोगों की सिर्फ बातें सुनता हूँ। जी कह रहे हैं कि अगर यूट्यूब पे आप लाइव क्यों नहीं काटते? लाइव यूट्यूब पे भाई मैं इसलिए नहीं काटता, एक तो महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से भी मसला है, और दूसरा जो है ना ये जो यूट्यूब है उसकी भी जो है ना कोई प्राइवेसी आई है इस तरह की कि वो भी कहते हैं कि ये जो ना अपना ब्लड नहीं दिखाना चाहिए ताकि चैनल बंद हो जाता है। आगे 2 मरतबा जो है ना हमारा चैनल बड़ी मुश्किल से बचा है। तो मैं अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह का काम ना करूँ जिसकी वजह से मेरा चैनल ही बंद हो जाए। तो अगर आप कहते हैं चैनल बंद होना चाहिए आपका, तो फिर मैं काट देता हूँ, ये तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत करने के लिए बैठा हूँ। ये ना सोचा करेंगे हाफिज यासीन साहब किस तरह की बातें करते हैं। देखिए शरअ के आगे तो कोई शर्म नहीं होती यार। कोई भी मसला होता है ना तो आप अल्लाह जानता है मुझे सवाल करते हैं, जवाब पूछते हैं, तो हम भला क्या कहते हैं ये कोई इज्जतदार और गैरतमंद बंदा है, ये कोई नस्ली बंदा है जो अपना इलाज कराना चाहता है। तो कुछ लोग तो बगैरत हो जाते हैं, वो वीडियो से बातें सुनते हैं रात को, उससे कुछ नहीं होता, तो वो सुबह उसका मुँह इस तरह बना होता है जिस तरह आम लड़का होता है। तो मैं यही कहूँगा कि गैरतमंद, इज्जतदार, और इंशाल्लाह ताला ये बंदा जब इलाज कराने के लिए आता है, जहाँ ये बंदा हमें फ़ोन करता है, हम इसके दीवाने हैं और इसके हम समझ लो कि मोहब्बत करने वाले हैं। आप अपना इलाज कराया करें, मुझसे नहीं किसी से मर्जी करवा लें, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपको सच्चाई नज़र आएगी, 2 नंबरी नज़र नहीं आएगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब भाइयों से। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।